समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरुदेव ओम श्री गंगाईनाथ जी योगी की जय हो। गुरुदेव की समाधि पलाना बीकानेर, दादा गुरुदेव की समाधि जामसर बीकानेर। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को इस सिद्ध योग पर चलने वाले मार्ग पर, आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले सभी योगियों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। ब्रह्मांड की सबसे सरल आराधना है। अगर आप कहीं भी जाना आपको नहीं है, 1 रुपया देना नहीं है, बिल्कुल निःशुल्क है और कुछ कर्म कांड आपको नहीं करने हैं। केवल 2 टाइम ध्यान करना है। दिन में आप कम काम करते हुए, भौतिक जीवन का हर प्रकार का काम करते हुए, आप मंत्र का जप करते हुए, जप यज्ञ ही कलयुग में नाम जप ही नैया पार लगा सकता है। और ये आराधना आप घर में रहते हुए कर सकते हो। आज हम देखते हैं गुरुदेव के हाथों से लिखी हुई किताब का आगे का वीडियो। स्वामी श्री विवेकानंद जी ने एक कदम और आगे बढ़कर कह डाला, अनुभूति अनुभूति की यह महती शक्तिमय वाणी भारत के ही आध्यात्मिक गगन मंडल से आविर्भूत हुई है। एकमात्र हमारा वैदिक धर्म ही है जो बारंबार कहता है ईश्वर के दर्शन करने होंगे, उसकी प्रत्यक्षानुभूति करनी होगी, तभी मुक्ति संभव है। तोते की तरह कुछ शब्द रट लेने से काम चल ही नहीं सकता है। स्वामी जी ने यह बात अनायास ही नहीं कही है। वे भविष्य दृष्टा थे। उन्हें बहुत अच्छी प्रकार ज्ञान था कि भारत आगे चलकर संसार में इन तथ्यों को स्थापित करेगा। संतों की वाणी निरर्थक नहीं होती है। युग के गुण धर्म के कारण तामसिक वर्तियों की प्रधानता होने से उस समय लोग उसे समझ नहीं पाते हैं। महर्षि अरविंद ने इस संबंध में जो घोषणा की है वह पहले के संतों की बातों को प्रमाणित करती है। महर्षि अरविंद ने उस परम तत्व को धरा पर अवतरित कराने के लिए अपने अमूल्य जीवन की आहुति दे डाली। वे अपने जीवन में ही सफलता के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच गए थे। उस परम तत्व के धरा पर अवतरित होने के बारे में उन्होंने घोषणा की है। 24 नवंबर 1926 को श्री कृष्ण का पृथ्वी पर अवतरण हुआ था। श्री कृष्ण अतिमानसिक प्रकाश नहीं है। श्री कृष्ण के अवतरण का अर्थ है अधिमानसिक देव का अवतरण, जो जगत को अतिमानस और आनंद के लिए तैयार करता है। श्री कृष्ण आनंदमय है। वे अतिमानस को अपने आनंद की ओर उद्बुद्ध करके विकास के मार्ग का समर्थन और संचालन करते हैं। उपयुक्त भविष्यवाणी नहीं है, एक सच्चाई के अवतरित होने की घोषणा है। श्री अरविंद के अनुसार वह परम सत्ता अपने कर्मिक विकास के साथ 1993 तक सारे देश को आकर्षित करने लगेगी। मेरी प्रत्यक्षानुभूति के अनुसार वह सत्ता 1982 के प्रारंभ से प्रकट होना प्रारंभ कर देगी। 1992 तक वह भारत में काफी फैल जाएगी और आगे के 3 वर्षों में पूरे संसार में फैल जाएगी, क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान प्रत्यक्षानुभूति और साक्षात्कार का विषय है। इसमें उपदेश या ग्रंथ अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सकते हैं। मुझे जो कुछ भी मिला है उसमें उपदेश या ग्रंथ का 1% भी सहयोग नहीं रहा है। संत सदगुरुदेव निराकार ब्रह्मा के साकार स्वरूप होते हैं। उन्हीं की कृपा के बिना इस जगत, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश असंभव है। मुझे सन 1967 से 1982 तक विभिन्न प्रकार की आराधनाएं मजबूरी में फंसकर करनी पड़ी। आज तक जितनी आराधनाएं मैंने की है और जो अब कर रहा हूँ वह सब परिस्थितियों वश करनी पड़ रही है। प्रत्येक का नया परिणाम मिल रहा है। ईश्वर कृपा और गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण पग पग पर दिशा निर्देश और पथ प्रदर्शन मिल रहा है। मैं एक साधारण गृहस्थी प्राणी हूँ। मेरे जैसे नाचीज के माध्यम से यह सब होना अपने आप में एक आश्चर्य और विचित्र बात है। मैं भी रजोगुण से अत्यधिक प्रभावित
प्राणी हूँ। आज भी वह वर्ती मुझे रह रह कर अपनी तरफ आकर्षित करती है, परंतु मैं अनुभव कर रहा हूँ कि कोई अदृश्य शक्ति मुझे एक कदम भी उस वर्ती की तरफ नहीं बढ़ने दे रही है। अतः मेरे माध्यम से जो शक्ति प्रकट हो रही है, उसमें मेरी बुद्धि से किया हुआ कुछ भी प्रयास नहीं है। इस संबंध में मुझे किसी प्रकार का भ्रम नहीं है। जो कुछ हो रहा है वह मेरे असंख्य गुरुओं की आराधना का फल है। मुझे मेरे परम दयालु संत सद्गुरुदेव की अहेतु की कृपा के कारण यह सब अनायास ही प्राप्त हो गया है। मैं तो मात्र गुरु कृपा का प्रसाद बांटने संसार में अकेला ही निकल पड़ा हूँ। मैं अच्छी प्रकार जानता हूँ कि मैं करता नहीं हूँ, इसलिए मुझे किसी प्रकार की निराशा भी नहीं होती है। गाठे नफे का अधिकारी तो नहीं, वही जगत सेठ है। मैं तो केवल मात्र मेरी मजदूरी का अधिकारी हूँ। गुरुदेव अपने गुरुदेव की आशीर्वाद से निकल पड़ते हैं सारे संसार में इस प्रसाद को बांटने के लिए, लेकिन कर्ता भाव 1% भी नहीं होता है गुरुदेव को, और न नफे नफे का निराशा होती है। नफा गाठा होता का अधिकारी परमात्मा है, दादा गुरुदेव है। गुरुदेव तो सिर्फ जो उनकी मजदूरी होती है उनके अधिकारी होते हैं, उसमें उनका ही अधिकार होता है। जो नफा गाठा होता है वो ईश्वर को होता है, सदगुरुदेव को होता है। इसलिए आपको ये आराधना करनी चाहिए। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।